सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के कॉमर्स यूट्यूब चैनल पर वित्तीय प्रबंध एक परिचय फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध नामक जो फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो सबसे पहले वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस क्या है? वित्त व्यवसाय का मूल आधार है। मतलब एक व्यवसाय के लिए वित्त अत्यधिक आवश्यक है। कोई भी व्यवसाय वित्त के बगैर न तो प्रारंभ किया जा सकता और न ही उसका विकास संभव है। व्यवसाय की सफलता वित्त की पर्याप्तता एवं वित्त के प्रभावपूर्ण प्रबंध पर निर्भर करती है। व्यक्तिगत जो व्यावसायिक संगठन होते हैं जैसे एकाकी स्वामित्व एवं साझेदारी संगठन, इनमें क्या है, वित्त की व्यवस्था बड़ी आसान और सरल होती है। इनका जो स्वरूप होता है वो व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है तथा इनकी वित्तीय आवश्यकताएं सीमित होती है। लेकिन व्यावसायिक जो संगठन है, बड़े व्यावसायिक संगठन है, उनका स्वरूप होता है जो अव्यक्तिगत होने पर उनकी वित्तीय व्यवस्था अधिक जटिल होती है। निगम उपक्रमों की वित्त व्यवस्था उनके अव्यक्तिगत स्वरूप तथा वित्त की अधिक मात्रा के कारण अत्यधिक जटिल एवं कठिन होते हैं। जो बड़े बड़े व्यावसायिक संगठन होते हैं उनका अव्यक्तिगत स्वरूप होता है, जिनके कारण उनकी जो वित्त व्यवस्था है वो अत्यधिक जटिल एवं कठिन होती है। वित्तीय प्रबंध इन जटिलताओं कठिनाइयों का समाधान करता है। वित्तीय प्रबंध क्या करता है? इन कठिनाइयों तथा का समाधान करता है। तो अब हम पहले वित्तीय प्रबंध का अर्थ स्पष्ट करने से पूर्व वित्त के प्रकार तथा उनका अर्थ जानना चाहेंगे। सामान्यतः वित्त को 4 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहले सार्वजनिक वित्त पब्लिक फाइनेंस, दूसरा है निजी वित्त प्राइवेट फाइनेंस, तीसरा है संस्थागत वित्त जिसको इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त इंटरनेशनल फाइनेंस। तो सामान्यतः वित्त को या फाइनेंस को 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला है पब्लिक फाइनेंस, दूसरा है प्राइवेट फाइनेंस, तीसरा है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और चौथा है इंटरनेशनल फाइनेंस। आगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस के बारे में। तो ये पब्लिक फाइनेंस या सार्वजनिक वित्त क्या होता है? सार्वजनिक वित्त का तात्पर्य राजकीय वित्त से होता है। और सार्वजनिक वित्त में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न सार्वजनिक सत्ताएं किस प्रकार अपनी वित्तीय व्यवस्था करती है। दूसरा होता है निजी वित्त जिसको प्राइवेट फाइनेंस बोलते हैं। इसका तात्पर्य निजी व्यक्ति एवं संस्थाओं के वित्त से होता है। इसके अंतर्गत इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न व्यक्ति तथा निजी संस्थाएं किस प्रकार आय प्राप्त करती है। ये पर्सनल फाइनेंस भी होता है, इसके प्रकार भी अलग अलग है, जैसे पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंस फॉर नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटीज। तो इस प्रकार के जो प्राइवेट फाइनेंस है। इसी तरह संस्थागत वित्त देख लो, किसी राष्ट्र की आर्थिक संरचना में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और वित्तीय संस्था के रूप जैसे बैंक, बीमा या विशिष्ट वित्तीय संस्था इसमें शामिल होती है। और चौथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त। अंतर्राष्ट्रीय वित्त के अंतर्गत देश के बाहर या देश के अंतर्गत बाहर के व्यक्ति एवं संगठनों द्वारा जो कोष का प्रवाह एवं इनका कुशलतम प्रबंध करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने हिसाब से या अपने जो जितना उन्होंने अध्ययन किया उसके हिसाब से वित्तीय प्रबंध की जो परिभाषाएं दी है उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हावर्ड एवं उपटन। इसने
कहा है कि वित्तीय प्रबंध नियोजन तथा नियंत्रण को वित्त कार्यों पर लागू करता है। वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट नियोजन प्लानिंग तथा कंट्रोल को किस पर लागू करता है? फाइनेंस पर। ये तो हुआ हार्वर्ड एम उपटन के अनुसार। दूसरा जो इसकी एक परिभाषा दी है वो दी है इजरा सोलोमन के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि वित्तीय प्रबंध का तात्पर्य एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत इकोनॉमिक रिसोर्स अर्थात पूंजी कोष के कुशलतम उपयोग से होता है। पूंजी कोष के कुशलतम उपयोग से होता है। दूसरी जो परिभाषा दी है वो है जे.एल. मेसी के अनुसार। वित्तीय प्रबंध एक व्यवसाय की वह संरचनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल परिचालन के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो अर्थशास्त्रियों ने वित्तीय प्रबंध की जो परिभाषा दी उसके आधार पर यही निष्कर्ष निकाला जाता है, एक सर्वमान्य परिभाषा निकाली जाती है, वो यह है कि वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यवसाय की वित्तीय क्रियाओं एवं वित्तीय कार्य का कुशल संचालन किया जाता है। इसके लिए नियोजन, आवंटन एवं नियंत्रण के कार्य किए जाते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है? प्लानिंग और कंट्रोल आदि कार्य कंट्रोल के लिए कार्य किए जाते हैं। तो ये तो हुए वित्तीय प्रबंध के की अर्थ एवं परिभाषा। आगे हम पढ़ेंगे अब वित्तीय प्रबंध की प्रकृति अथवा विशेषताएं। तो इसका क्या नेचर है, इसका क्या कैरेक्टर है, इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय कार्य व्यावसायिक प्रबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अतः इससे वित्तीय प्रबंधक की भूमिका भी महत्वपूर्ण बन गई है। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय कार्य अथवा वित्तीय प्रबंध की निम्न विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी, व्यावसायिक प्रबंध एक अभिन्न अंग है। व्यावसायिक प्रबंध एक अभिन्न अंग है। एंड तो क्या है? वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा के अनुसार प्रचलन के समय वित्तीय प्रबंधक को व्यवसाय के प्रबंध में महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, परंतु आधुनिक व्यावसायिक प्रबंध में वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक प्रमुख अंग है। अब दूसरा इसकी विशेषता है सतत प्रक्रिया, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसके अंतर्गत क्या है? परंपरागत वित्तीय प्रबंध की धारणा के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर नहीं चलती थी, लेकिन आधुनिक विचारधारा के अनुसार यह प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है और यह व्यवसाय की सफलता के लिए वित्तीय प्रबंधक को निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। दूसरा है वित्तीय प्रबंध की, तीसरी है वित्तीय प्रबंध की जो परिभाषा है वो वर्णनात्मक कम तथा विश्लेषणात्मक अधिक। जैसे परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंध वर्णनात्मक अधिक और विश्लेषणात्मक कम था, जबकि आधुनिक प्रबंध के अनुसार वित्तीय प्रबंध वर्णनात्मक कम है और विश्लेषणात्मक अधिक है। तो आज वित्तीय विश्लेषण की सांख्यिकीय, स्टैटिस्टिकली तथा गणितात्मक मैथमेटिकली जो मेथड्स है वो विकसित हो गए, जिनके द्वारा किन्हीं दी हुई आंतरिक तथा बाह्य परिस्थितियों के संदर्भ में संभावित विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प को चुना जा सकता है। ये हुई तीसरी विशेषता है। चौथी है लेखांकन कार्य से भिन्न। तो जो वित्तीय फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो काम है वो लेखांकन से भिन्न कार्य है। पांचवा केंद्रीकृत स्वभाव, सेंट्रलाइज नेचर ऑफ फाइनेंस फंक्शंस। आधुनिक व्यावसायिक प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंध का स्वभाव कैसा है? केंद्रीकृत है, जहां उत्पादन, प्रोडक्शन, विपणन, मार्केटिंग तथा कर्मचारी प्रबंध के कार्यों का अत्यधिक विकेंद्रीकरण संभव है, वहीं वित्त के कार्य का व्यवहारिक दृष्टिकोण से विकेंद्रीकरण वांछनीय नहीं है। वित्त कार्य केंद्रीकरण द्वारा ही व्यवसाय के उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। छठा है इसका जो विशेषता है वित्तीय फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो है व्यापक क्षेत्र। वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। वित्तीय प्रबंध का कार्य उपक्रम की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के साधनों को प्राप्त करना, उनका आवंटन करना, उनका अनुकूलतम उपयोग करना, ये आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। सातवां इसका जो विशेषता है वो उच्च प्रबंधकों के निर्णय में सहायक, हेल्पफुल इन डिसीजंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट।
उच्च प्रबंधकों के निर्णय में सहायक। क्या है? वित्तीय प्रबंध। तो इसमें क्या है, देखो, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के सर्वोच्च प्रबंध को निर्णय लेने में सहायता पहुंचाता है। यह वित्तीय प्रबंधक उपक्रम की वित्तीय स्थिति तथा उसकी अवधि विशेष के कार्यों की निष्पत्ति के संबंध में आवश्यक तथ्य, डेटा, आंकड़े तथा प्रतिवेदन उच्च प्रबंधकों को प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर उच्च प्रबंधक ठोस निर्णय लेते हैं। इसलिए आजकल वित्तीय प्रबंधक अथवा वित्तीय नियंत्रण संचालक मंडल का सदस्य होता है। अब इसका अगला 8वां जो बिंदु है वो निष्पत्ति का मापक। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। आधुनिक युग में व्यावसायिक उपकरणों में विभिन्न कार्यों की निष्पत्ति को वित्तीय परिणामों में मापा जाता है। फाइनेंशियल जो रिजल्ट है कंपनी का, उसके आधार पर यह माना जाता है कि व्यवसाय किस प्रकार से कार्य कर रहा है। यदि एक उपकरण पूर्व निर्धारित मात्रा में आगम प्राप्त कर सकता है तथा लाभ को उचित स्तर पर रख सकता है तो अपने लाभ उद्देश्य अथवा संपदा के मूल्य को अधिक करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। इसका 9वां जो विशेषता है वो उपक्रम के अन्य विभागों से समन्वय आवश्यक। तो इसके अंतर्गत देखो, एक वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के अन्य विभागों के सहयोग तथा समन्वय के बगैर प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। 10वां है वित्तीय नियोजन, नियंत्रण, अनुवर्तन। फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल एंड फॉलोअप। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंध में साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग के लिए योजना बनाना, उसके अनुसार साधन प्राप्त करना, प्रभावी उपयोग करना, बजट के अनुसार नियंत्रण करना, विचलनों की खोज करना, अनुवर्तन, फीडबैक द्वारा सुधारात्मक कार्य करना शामिल होता है। तो यह भी कार्य वित्तीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। 11वां सभी प्रकार के संगठनों पर लागू। वित्तीय प्रबंध सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होता है, चाहे वह संगठन निर्माणी हो अथवा सेवा संगठन हो अथवा एकाकी स्वामित्व वाला अथवा निगमित संगठन। यह सरकारी या गैर लाभकारी संगठनों की क्रियाओं पर भी लागू होता है। तो इस प्रकार वित्तीय प्रबंध की हमने जो विशेषताएं पढ़ी उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध की आधुनिक जो निगम है, उपक्रम है, इनमें बहुत अधिक आवश्यकताएं हैं और इनके बगैर एक निगम या उपक्रम का संचालन या उसका लाभ का उद्देश्य उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। आगे हम इसी कॉमर्स यूट्यूब चैनल पर, महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हम आगे की जो है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को। आज के लिए बस इतना ही।